नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में जो नक्शे का सीरीज चल रहा है, इसमें हम ले रहे हैं ईशान कोण अगर बढ़ा हो तो ये कितना लाभ देगा, कितना हानि देगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा। अभी तक हम देखे हैं कि वास्तुशास्त्र में जो सर्वश्रेष्ठ भूमि माना जाता है वह आयताकार या वर्गाकार माना जाता है। आयताकार या वर्गाकार कोई भी हो, यह दोनों श्रेष्ठ है। ये तभी श्रेष्ठ है जब इसके चारों कोण समकोण पर हो, 90 डिग्री पर हो, अर्थात बराबर सबकी भुजा हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में ये जमीन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें अगर वास्तु के नियम के आधार पर अगर हम बनाते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे बराबर भुजा की बात की है, ये भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो, इसका मतलब ये समकोण स्थिति में है। ये जो कोण आ रहा है, ये जो कोण आ रहा है, ये चारों कोण ये 90 डिग्री पर हो, तो ये प्लॉट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। अगर अब ऐसा जमीन मिले तभी तो, और किसी के पास अगर ज़मीन कुछ आरा तिरछा है, जैसे हम कह सकते हैं कि यह ईशान कोण है। देखिए, ये नॉर्थ का क्षेत्र है, ये साउथ का क्षेत्र है, ये ईस्ट का क्षेत्र है और ये वेस्ट का क्षेत्र है। अर्थात ये कहिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये क्षेत्र है। तो ये पूर्व का दीवार हो गया, ये उत्तर का दीवार हो गया। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि ईशान कोण जो उत्तर का क्षेत्र है वह बढ़ा हुआ है। हम देख रहे हैं या पूर्व के क्षेत्र ये बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र समकोण में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या वहाँ के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि ईशान कोण है क्या। ईशान कोण नॉर्थ और पूर्व के अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के जो मिलन का क्षेत्र है, इसको हम ईशान कोण कहते हैं, क्योंकि 4 दिशाएं होती है और 4 कोण होता है। ये 4 दिशाएं तो हमने बता दिया, और ये 4 जो कोण है ये अग्नि कोण है। चूँकि ईस्ट और साउथ के जो मिलन का क्षेत्र है इसको अग्नि क्षेत्र कहते हैं। वेस्ट और साउथ के क्षेत्र मिलन के क्षेत्र को हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के क्षेत्र के मिलन के क्षेत्र को वायव्य कोण कहते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट के मिलन के क्षेत्र को हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान का अर्थ ही होता है कि यह शंकर भगवान के नाम से भी जाना जाता है, यह देव के स्थान से भी जाना जाता है, यहाँ पर पवित्रता के स्थान पर माना जाता है। यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है यह जल क्षेत्र में आता है। जल इसका तत्व जो है जल तत्व है। जल तत्व अर्थात पवित्र तत्व। प्रत्येक मनुष्य के जो शरीर हैं उसमें 70% जल प्रवाहित हो रहा है, और ये पृथ्वी पर भी जो है सो 70% जल है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है जल की अधिकताएं है, अधिक जल है शरीर में भी। क्योंकि जल जो है जीवन के संतुलन को बनाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन जल से होता है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है, फीवर इत्यादि कोई भी किसी प्रकार का शरीर में असंतुलन आता है, तो हम देखते हैं उसको पानी चढ़ाया जाता है ताकि उसका संतुलन बन सके। तो ये जो है क्षेत्र है ये जल का क्षेत्र है। इसमें भी अगर हम देखते हैं कि यह संतुलन में रहता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ये बताया गया है कि यह पवित्र स्थल माना जाता है। क्योंकि ये माना जाता है इसलिए साइंस के हिसाब से देख सकते हैं, लॉजिक के हिसाब से देख सकते हैं कि जब सूर्योदय होता है, अर्थात ये पूरा क्षेत्र सूर्योदय का क्षेत्र कहलाता है। सूर्योदय की पहली किरणें जो पोषक तत्वों से भरा हुआ किरणें हमारे शरीर पर आता है, भूमि पर आता है, जहाँ भी आता है विटामिन डी से लेकर के सारे चीज़ जो है सो अपने शरीर में देता है, संतुलित करता है। अर्थात यहाँ पर सूर्य की जो किरणें आ रही है उसकी सबसे अधिक मनुष्य के जीवन पोषण में आवश्यक होता है। तो इसी आधार से हम देखते हैं कि जब
यहाँ पर इतने पोषक तत्व यहाँ पर आते हैं, इतने पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आते हैं, इतनी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। ये तत्व जल तत्व है, ये ग्रह जो हैं यह बृहस्पति ग्रह हैं, और यहाँ के देवता जो हैं सो भगवान महादेव हैं, शंकर भगवान हैं। तो ये सारे चीज़, इसका मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा शुभ जो है सो ये क्षेत्र माना जाता है। कारण बृहस्पति ग्रह सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। जो अगर कुंडली में आपका बृहस्पति ग्रह बलिष्ठ है, अर्थात ये समझें कि कुंडली की केंद्र में अगर बृहस्पति ग्रह है, अन्य ग्रह भी अगर आपका उतना अच्छा नहीं है तो वह आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब बृहस्पति बली हो तो सब उसके जो है दोष छिप जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति अर्थात ये अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह को मजबूत कर लेते हैं, जितना मजबूत करेंगे हमारे जीवन में उतना सब चीज़ मिलेगा। ज्ञान से लेकर के, बुद्धि से लेकर के, सद्विचार से लेकर के, धार्मिक स्थिरता से लेकर के सारा चीज़ आएगा। और क्या है, वास्तु पुरुष का जो है ये मस्तिष्क का क्षेत्र है, सिर है, वास्तु पुरुष का सिर है। वास्तु पुरुष सौंधे भाई लेटे हुए हैं, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो संचालित होता है वह मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क जितना जिसका साफ सुथरा व्यवस्थित होगा, मजबूत होगा, उतना अधिक जो है सो वह व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। 16 जोन में आधुनिक वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि 16 जोन में जो क्षेत्र आता है यह डिसीजन का क्षेत्र है, निर्णय लेने का क्षेत्र है, जो इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। तो ये क्षेत्र को इस तरह से पवित्र माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाला माना जाता है, और ये काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को देखना है। यह करना इसलिए है कि यहाँ क्या हम उपयोग में ला सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। पहले हम निषेध की बात कर सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट ना हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है सो अगर किचन ना हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसी प्रकार स्टोर रूम ना हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर रैक इत्यादि नहीं हो, जैसे जूते रखने का जो रैक वगैरह है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसी प्रकार का गंदगी ना हो, बहुत अच्छा है। कूड़ा करकट रखने का स्थान ना हो तो बहुत अच्छा है। तो और यहाँ पर सीढ़ी ना हो तो बहुत अच्छा है। अब है कि यहाँ पर जब इतना चीज़ नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। अर्थात ये नैऋत्य कोण है, ये अग्नि कोण है, ये वायव्य कोण है, इस कोण से ये नीचा रहना चाहिए तो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। यहाँ पर अग्नि तत्व का समावेश ना हो तो सबसे बेटर है, क्योंकि अग्नि तत्व का अगर यहाँ समावेश हो जाएगा तो जल तत्व को भी डिस्टर्ब कर देगा। जल तत्व से जो रिजल्ट हमको आना चाहिए, जो परिणाम आना चाहिए, जो चीज़ हमें प्राप्त होना चाहिए, वह चीज़ जो है सो हमको यहाँ प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर हम अग्नि को रख देंगे। अर्थात अग्नि यहाँ कितने प्रकार किस स्थिति में आ सकता है वो चीज़ देखिए। यहाँ पर अग्नि जो है सो अग्नि अपने को किचन रखते हैं तो अग्नि आ जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं तो अग्नि आ जाएगा। यहाँ पर रेड कलर रखते हैं तो अग्नि आ जाएगा। तो यहाँ पर सावधानी रखना है कि रेड और पीला कलर ना आए इस क्षेत्र में। अर्थात आ कैसे सकता है, ऑफ वाइट यहाँ आ सकता है, यहाँ पर स्काई ब्लू आ सकता है, यहाँ पर ग्रीन पिस्ता आ सकता है, यहाँ पर घी कलर आ सकता है, यहाँ पर जो भी है चांदी का कलर, सिल्वर कलर आ सकता है। तो ये सारे चीज़ इसके पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पर जो निषेध सबसे है वह निषेध है आपका लाल कलर और पीला कलर या कोई प्रकार का बहुत गहरा कलर। अब है कि अगर दूसरा चीज़ जैसे आता है कि यहाँ पर टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट आने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है ये राहु का है। ये अगर टॉयलेट आ गया तो राहु
टॉयलेट को संचालित करता है। तो इसका मतलब आपने राहु को बुला लिया। राहु का मतलब है कि पृथ्वी तत्व भी वहाँ आ गया। पृथ्वी तत्व का मतलब है कि यह जल को बांध देगा, सरा देगा, उसमें बदबू आने लगी, अर्थात ये जल की पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। अब लाना यहाँ क्या कर सकते हैं, पूजा स्थल यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल मर्म की स्थिति को छोड़ करके, ये जो ठीक रेखा खींचिएगा और इस कोण से मिलेगा, ये मर्म की स्थिति है। अति मर्म निषेध है, वेद नहीं होना चाहिए, दोष नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा हट करके आप बोर्डिंग करवा सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक करवा सकते हैं। यहाँ पर 9 साल के छोटे बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ ध्यान कक्ष बना सकते हैं, यहाँ पूजा स्थल बना सकते हैं, यहाँ पर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं अगर उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। गेस्ट रूम मतलब कि केवल बैठक रूम, आपका लिविंग एरिया बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये कोण अगर बढ़ जाए तो मतलब इस बृहस्पति बढ़ गया, बृहस्पति ग्रह यहाँ अधिक हो गई, यहाँ पर जल तत्व अधिक हो गया, जल तत्व अधिक हो गया। और ये 3 प्रकार से बढ़ रहा है। एक तो ये देख रहे हैं कि वायु कोण से चलता हुआ ये रेखा आकर के यहाँ बढ़ रहा है। तो ये क्षेत्र भी, इसको उत्तर जो है ईशान बढ़ा हुआ कहते हैं। पूर्व क्षेत्र से बढ़ता हुआ क्षेत्र आया, ये पूर्व ईशान बढ़ा हुआ देखते हैं। ये ऐसे भी एल आकार करके भी बढ़ जाता है, तो ये भी शुभ माना जाता है। जैसे इधर बढ़ गया है तो ये शुभ माना जाता है। अर्थात देखा गया है लॉजिकल स्थिति में, जितने हम कंसल्टेंसी किए हैं, जिसका ईशान कोण थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो अच्छा धन दौलत सब चीज़, अर्थात मस्तिष्क में उसको एनर्जी मिल रही है, डिस्टर्ब नहीं होगा और उसकी माइंड जो है सो बिल्कुल क्लियरेंस है, डिसीजन सही है। अर्थात इसको आधुनिक वास्तु से देखें तो कई प्रकार के उसको अवसर नए नए आते हैं, नए नए काम आते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी आता है। लोग उनको जो है सो आगे चल करके कुछ बोलते हैं, समझाते हैं और फायदे की बात करते हैं। तो इस प्रकार ये संतुलन बनता है। इस एक केवल ईशान कोण बढ़ने से प्लॉट में अगर बढ़ा हुआ है तो यह बहुत फल देने वाला होता है, बहुत शुभ होता है, अच्छा परिणाम देने वाला होता है और व्यक्ति जीवन में मालोमाल हो सकता है। वहाँ पैसे की बारिश हो सकती है, हम कह सकते हैं सोना उगलता है यह भूमि। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में नया हम नक्शा लेकर के आएंगे और जो आपके लिए शुभचिंतक होगा, शुभ होगा और आप इसे अपने तक भी और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं और इसका लाभ से ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।